ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अभी हमने 2 दिन पहले आपको भगवान नारायण का दिव्य कवच आपको श्रवण कराया था, जो कि बहुत शक्तिशाली कवच माना जाता है। एक प्रकार का यह कवच मंत्र होता है। इस कवच मंत्र का यदि कोई धारण करता है तो उसके किसी भी प्रकार के शत्रु उसके ऊपर घात नहीं कर पाते। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, नजर की बाधा, टोना टोटका की बाधा, मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन, तमाम प्रकार की जो तंत्र बाधाएं होती हैं वो हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती। कवच कवच होता है, यदि उसको हम धारण किसी भी रूप में करें वह हमारी सुरक्षा हर हाल में ही करता है। भगवान नारायण की इस कवच को आप बहुत ही आसानी से एक छोटी विधि में धारण कर सकते हैं। जैसे विस्तार से इसको यदि आपको धारण करना है तो अगन्यास करन्यास सारे न्यास करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद विधि विधान से इसको धारण किया जाता है, वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन हर कोई ये सारी विधियां नहीं कर पाता। तो जो साधारण तरीका है वह आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साधारण तरीके से यदि हमको कवच को धारण करना है, सर्वप्रथम किसी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र का आपको जापन करना है। नारायण कवच का 108 बार जापन कर लीजिए। यदि आपके पास अधिक समय निकल पाता है तो आप इसे ज़्यादा माला भी जाप कर सकते हैं। 2 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला तक जाप कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतनी ज़्यादा मंत्र में ऊर्जा पैदा होती है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि 108 बार भी इस मंत्र का आप जापन करते हैं तो आपका कार्य हो जाता है। 108 बार जापन करिए। धूप दीप नैवेद्य गुग्गुल की धुनी बढ़िया से लगाइए। सामने देख लीजिएगा नारायण भगवान का चित्र हो, श्री हरि का हो, रामचंद्र जी का हो, हनुमान जी महाराज का हो, कोई भी चित्र हो, भगवान के सामने बस आपको बैठना है। इस मंत्र का आपको बढ़िया से जापन करना है 1 माला, और आपको इसका हवन भी करना है 11 बार, 21 बार, 51 बार, चाहे तो 108 बार शुद्ध घी से आहुतियां आप डाल सकते हैं। इसके बाद उस भस्मी से जो भी आपने हवन किया है या होम किया है, घी डालेंगे तो होम होता है, बाकी चीजें डालेंगे हवन शवन तो हवन होता है, वेदी में करेंगे तो हवन माना जाता है, और थोड़ी सी अग्नि लेकर उसमें डालेंगे तो उसे होम कहते हैं। तो जो भी आपने लगाया हो, होम किया हो चाहे हवन किया हो, उसकी थोड़ी सी 1 चुटकी आप भस्मी ले लीजिए। एक ताबीज ले लीजिए, सादा ताबीज बाजार में आसानी से 10-10 रुपए के मिल जाते हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके अंदर बढ़िया से ताबीज में भस्मी आप डाल दीजिए, और भस्मी ताबीज के अंदर डालने के बाद उसको आप बढ़िया से धारण कर लीजिए। चाहे तो इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने हाथ में आप कलाबा भी बढ़िया से बांध सकते हैं, 7 से 11 बार लपेटन करके, और जब गांठें लगाएंगे तो इस मंत्र का आप 1 से 3 बार 5 बार तक पाठन कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा हो जाती है, कोई भी बुरी बाधा आपके ऊपर घात नहीं पहुंचा सकती। नारायण भगवान इस सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है, सब कुछ इस सृष्टि के हैं, और उनके भगवान नारायण के इस छोटे से कवच का यदि हम पालन करते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई शत्रु नहीं है जो हमारे ऊपर प्रहार कर पाए। ये सब चीजें देखिए विश्वास और श्रद्धा से कार्य करती हैं। यदि आपको इसके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये आपके लिए समझ लो कि ये ब्रह्मास्त्र है, और आपकी इनके प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिखे हुए शब्द है, मेरे द्वारा बताए हुए शब्द है, और कुछ नहीं है। तो बढ़िया से भगवान नारायण के शब्दों पर इन पर विश्वास करिए और इनका पालन करिए, आपकी सुरक्षा हमेशा होती रहेगी। चलिए एक बार श्रवण करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो कम से कम एक बार इसका श्रवण कर ले, तो उनको पता चल जाएगा कि हम किस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जल में कूर्मा अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार रक्षक हो, जहाँ पर किला हुआ जंगल है वहाँ नृसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश व पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रक्षक हो, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षक हो, पूजा के विधान में नारद जी सहायक हो, कुपत्त से धनवंतरी वेद रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी, अधर्म से कल की भगवान सहायता करें, गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम है वे 8 पहर, सब अंगों व इंद्रियों की रक्षा करें, वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म गरुण अनेक
अनेक भय से रक्षा करें। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार और सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जल में कूर्मा अवतार से रक्षा करो। इसे आप मत्स्य अवतार भी पढ़ सकते हैं। कूर्मा अवतार और मत्स्य अवतार एक ही होते हैं, तो दो में से एक शब्द आप पढ़ लीजिएगा। जल में कूर्मा अवतार से रक्षा करो। पाताल में वामन अवतार रक्षक हो। जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नृसिंह जी रक्षा करें। मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें। विदेश व पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रक्षक हो। योग मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें। देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षक हो। पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हो। पत्त से धनवंतरी वैद्य रक्षा करें। अज्ञान से वेद व्यास जी। अधर्म से कल्कि भगवान सहायता करें। गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम है। आठों पैर सब अंगों व इंद्रियों की रक्षा करें। बैकुंठनाथ का शक्र चक्र गदा पद्मगण अनेक भय से रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह का है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, चेक कर लीजिएगा। बहुत ही शक्तिशाली से आप मंत्र मानिए। इतना शक्तिशाली मंत्र कि समझ लीजिए कि सृष्टि के पालनकर्ता का मंत्र है। और भूत प्रेत तंत्र शक्तियां टोना टोटा सब भगवान की ही देन होती है। और जब उनके हम सुरक्षा कवच का अपने ऊपर धारण करेंगे, अपने ऊपर पालन करेंगे, इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करना शुरू करेंगे, दुनिया में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है जो आपके ऊपर घात पहुंचा पाए। इस विश्वास से आपके ऊपर बहुत ज्यादा फलदायी होगा। यहाँ तक कि कहा जाता है इस कवच का यदि नित्य प्रतिदिन आप 11 से 21 बार पाठ करने लगते हैं तो जो कुंडली के ग्रह वक्र होते हैं आपके ऊपर बुरी दृष्टि डालते रहते हैं, हमेशा आपके जीवन में अनहोनी बनाए रहते हैं, हमेशा उल्टा सीधा होता रहता है, वो ग्रह भी बढ़िया ठंडे हो जाते हैं और आपकी सुरक्षा करने लगते हैं, आपके ऊपर अच्छी दृष्टि बरसाने लगते हैं। तो आप इसका पालन कर सकते हैं और इसका पालन ज़्यादा बड़ा नहीं है, हिंदी में ये सब कोई पढ़ सकता है। बढ़िया सुबह सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, 11 बार इसका पठन करिए, थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, 11 बार इसकी आप आहुतियाँ डाल दीजिए। यदि पूरा पढ़ के नहीं डालना है भाई, फिर भी आपका समय ज़्यादा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, इस तरह बढ़िया 11 बार ओम की आहुति डाल दीजिए। कुछ भस्मी को उठाकर बढ़िया अपने ऊपर तिलक कर लीजिए, थोड़ा सा डाल लीजिए, बस समझ लीजिए कि आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रकार की व्याधि से, हर प्रकार के संकट से दूर रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे हमेशा दूरी बनाए रखेंगे भगवान नारायण के। इस कवच को आप धारण कर लीजिए। जिसको विधि विधान, अगन्यास, करन्यास, सारे न्यासों के साथ इस मंत्र को धारण करना सीखना है तो कमेंट कर देंगे, तो उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे बड़ा, क्योंकि उसमें समय लगेगा ज़्यादा और बड़े वीडियो में आप लोग भैया बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने छोटा शॉर्ट बना दिया ताकि इसे आप आसानी से कर सकें। ठीक है। ओम श्री रामाय नमः। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम से पकड़ लीजिएगा।